वेरी गुड मॉर्निंग। दे रहेगा ले और खाएगा पूरी खा गई। ले 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 ये ले न करे उसको कुछ और चाहिए खाने को। वो खा रहे थे तो उसका खाना जरूरी है। सबसे शुभ तो यही होता है कि ये खा ले में आके उसने नहीं खाया। देख उसे देख रही दे बग्गी ने पहले खा के एक बार खा तो पीने इसके लिए इसकी यहाँ के कहीं चमक रही है। तो सुबह सुबह फटाफट से मैं मंदिर जाकर आ गई। जो सुबह के बासोड़ा जो बोलते हैं ना, यानी सातम की जो पूजा होती है वो सुबह 4 बजे उठ के करनी थी। तो सुबह 4 बजे से पहले ही मैं नहा ली थी, पूजा कर ली। अभी मेरे बाल गीले हैं और अभी तो शायद 5 या फिर 4:30 पौने 5 ऐसा ही कुछ टाइम है। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से ना अपने मंदिर की पूजा की तैयारी कर देती हूँ, मंदिर को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मैं सुबह आज 3:30 बजे उठ गई थी। उठी, उसके बाद फटाफट से झाड़ू लगाया, नहा ली, फिर नहीं सॉरी पोंछा लगा लिया, फिर नहा ली, फिर मैंने पूजा करी। वैसे कहते हैं कि बासे घर में पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार किया, मुझे प्रॉपर नहीं पता था। तो मेरी बुआ सास ने बताया कि कैसे भी कर सकते हैं, नहा के भी कर लो या बासे भी कर लो। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने तो घर को साफ़ करके उसके बाद देहरी पे चौक वगैरह किया, हल्दी से पूजा की, हल्दी कुमकुम से पूजा करते हैं वो की, और उसके बाद कुत्तों की जो पूजा करते हैं ना, काला कुत्ते की ही पूजा की जाती है वो की। मंदिर भी गई, पतवारी जो कहते हैं ना, पतवारी पे पूजा करके आते हैं। तो वो जो जैसे जैसे मुझे बुआ सास ने बताया मेरी ने, वैसे वैसे मैंने किया। और अभी मैं बर्तन ही मांज रही थी, तभी थोड़ी देर में ना फिर से उनका फ़ोन आएगा कि वो पूछ रही थी कि बहू तूने कर दी कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ बुआ, जैसे आपने बताया था बस उसी तरह से मैंने सब कुछ कर दिया। तो फिर वो मुझसे पूछ रही थी कि अब क्या कर रही है। तो मैंने कहा बुआ मैं तो फ्री हो गई पूरे काम से, झाड़ू पोंछा, नहाना धोना, कपड़े वगैरह सब कर दिया। और अभी बस मैं अपने मंदिर के ना बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और ठाकुर जी की पूजा करूँगी। तो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो बुआ ने मुझे पहली बार देखा। वो क्या कि कम आती थी, मैं भी उनको इतना नहीं जानती थी। तो पहली बार उन्होंने मुझे काम वगैरह करते देखा था। एक बार मेरे घर आई थी तो खाना पीना मैंने उनको सब किया। तब से ना बड़ी तारीफ़ करती हैं, बहुत प्यार से बोलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी उनका फ़ोन आया था, जैसे कि एक बड़े का फ़ोन आना चाहिए बहू के पास कि बेटा तूने कर लिया कि नहीं। मैंने कहा हाँ बुआ, जैसा आपने बताया मैंने सब किया। तो अभी मैं अपनी बुआ सास से ही बात कर रही थी, तो बहुत खुश हो रही थी कि चलो बढ़िया है तुमने किया। तो ये होता है घर के बड़े का कि अगर वो आपसे दूर है तब भी आपको फ़ोन पे सारी चीज़ें बता दें। तो बस ये लाइफ की चीज़ें हैं ना, कुछ मिसिंग है। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि बुआ सास की वजह से मेरे घर में ये पूजा मैं कर पाई। तो अभी बस यहाँ पे ना मैं ठाकुर जी का स्नान करा रही हूँ। तो जो भी पानी वगैरह था ना, वो सारा मैं एक पौधे में डाल के आ रही हूँ, हमारे पेड़ के गमलों में। तो पहले मैंने ठाकुर जी को पीताम्बरा से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद अब मैं उनको कराऊंगी दही दूध का स्नान। तो वैसे तो मैं रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ ये चीज़, लेकिन आज सुबह बहुत टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलो मैं आज यही कर देती हूँ। वैसे तो मैं उनको नॉर्मल पानी से इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ और वो अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, चमक जाते हैं, बिल्कुल गोरे गोरे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने उनको दही का स्नान किया है। दही के स्नान से अगर आपके ठाकुर जी पीतल के हैं ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो बस जो भी पानी था ना उनके स्नान का, वो सब पौधे में डाल देना है, उसको इस तरह ज़मीन पे इस तरह से नहीं फेंकना है। तो बार बार मैं ना अपने पौधे में ही डालने जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे देवी देवता और उनके जो बर्तन वगैरह ना सब धो दिए। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है और भगवान जी को भोग भी लगाना है। क्योंकि वैसे तो बासोड़ा की पूजा कर दी है मैंने, लेकिन जब तक भगवान जी को भोग नहीं लगाऊंगी तब तक वो पूरा थोड़ी ना होगा।
मंदिर में जाके तो मैं भोग लगा के आ चुकी हूँ, लेकिन अब घर का मंदिर है ना, उसकी पूजा करना भी ज़रूरी है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे ना आज मंदिर की सफाई में लग गई थी, क्योंकि घर में काम चल रहा है ना, तो प्रॉपर तरीके से पूजा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी कभी तो मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो फिर मैं जय से और आरू से बोल देती हूँ कि मैं आज नहीं नहाई हूँ, तो तुम लोग ठाकुर जी को स्नान करा के भोग लगा दो। तो जिस दिन मैं नहीं नहा पाती हूँ ना, उस दिन मेरी आरू या फिर जय, दोनों में से कोई एक है ना, वो ठाकुर जी की पूजा कर देता है। क्योंकि कल मुझे कमेंट आया था कि जब आप नहाते नहीं हो तो ठाकुर जी को भोग कौन लगाता है। तो मेरी आरू है ना, वो बहुत अच्छे से ठाकुर जी की पूजा करती है। वो उनको स्नान भी करा देती है, उनको वस्त्र भी पहनाती है, भोग भी लगाती है। क्योंकि जैसा माँ करती है ना बेटी, वैसा ही सीखती है। तो वो मुझे देख देख के ना ठाकुर जी की पूजा करना सीख गई है, सब कुछ कर लेती है मेरी आरू। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई संपन्न। तो चलिए पूजा के बाद आपसे मिलती हूँ। हमारे वहाँ ना आज ये मीठे भात और ये दही का भोग लगेगा भगवान जी को भी, और पूजा तो मैंने सुबह की कर ही ली है। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। तो यहाँ पर ठाकुर जी के भोग के लिए मैंने चावल और दही में तुलसी का पत्ता डाला है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते तो भोग पूरा होगा ही नहीं। और यहाँ आरू मोलू दोनों उठ चुके हैं। आरू तो मेरी नहा भी चुकी है, मोलू अभी नहीं नहाया है, और उसको जुकाम जैसा है, हल्की सी तबीयत नरम है, तो उसको मैं सुबह सुबह नहीं नहलाऊंगी। क्योंकि आरू को भी ना मैंने आज 6 बजे उठा दिया था। तो आरू तो मेरी रेडी भी हो चुकी है। तो मैंने कहा कि तू है ना थोड़ा सा भोग लगा ले, क्योंकि मुझे पता है वो मीठे चावल बिल्कुल भी नहीं खाएगी। लेकिन ये ज़बरदस्ती डांट डांट के मैंने उसको बोला कि ज़्यादा नहीं तो 1 चम्मच ही सही, लेकिन खा ले, क्योंकि जब तक कन्या को भोग नहीं लगता पूजा पूरी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर बस मैंने आरू को तिलक वगैरह लगाया, आरू के पैर पूजन किए, और मैंने बोला कि अब ना थोड़े से भोग की तरह से खा ले। मोलू को बोला टीका लगा दे, तो भाग गया, वो नहीं लगवाता है टीका बिल्कुल भी। और देखना इसके नखरे खाने में, आप लोग खुद ही इसके नखरे देख रहे हैं। मैं नहीं खा रही मम्मी, फिर मैंने डांटा उसको, तो बोलती है 1 चम्मच ही खाऊंगी। मैंने कहा तू बस भोग लगा दे हल्का सा, क्योंकि अगर कन्या भोग लगा देगी ना तो फिर क्या है कि पूजा संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पे नखरे कर करके उसने आधी चम्मच खाया, प्लेट उठा के चली, फिर मैंने डांटा तो फिर प्लेट रख दी, और फाइनली उसने प्लेट उठा के रख दी। बोलती मैं नहीं खाऊंगी, अब तुम्हारी पूजा हो गई ना, अब मैं रख के आ रही हूँ। फिर अचानक से बंदर आ गया, अभी बंदर को भगाने गए हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ये बंदरों ने ना आतंक मचा रखा है सच में। कभी अभी क्या है, घर तो बन गया, लेकिन घर में दरवाजे खिड़की नहीं लगे ना, तो वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और फिर से ना घर में चीज़ों का तहस नहस करते हैं। लेकिन अब वही है कि कुछ दिन और सही, फिर तो शांति ही हो जानी है। फिर तो दरवाजे खिड़की सब बंद करके रखूँगी, फिर कहूँगी आओ कहाँ से आते हो तुम। और अभी मोलू को मैंने नहलाया नहीं है, मोलू को मैं ऐसे ही स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत मैंने बताया ना कि ठीक नहीं है, इस वजह से। और यहाँ पर मैं स्कूल वगैरह सब छोड़ के आ चुकी बच्चों को, और यहाँ लग रहा है मार्बल। तो मार्बल में इतना काम हो चुका था, ये कल ही हो गया था, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं था, कि शायद दिखाया था, मुझे ध्यान ही नहीं है। तो ये मार्बल इतना लग चुका है यहाँ पे। अभी साइड की पट्टी वगैरह जो लगी है ना, ये मैं अभी ख़रीद के लाई हूँ। आरू मोलू को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद ये जो पट्टियाँ आती है ना बीच की, जो बॉर्डर पट्टी होती है, तो ये हम खरीद के लाए हैं। और मुझे मेजरमेंट तो नहीं पता, लेकिन ये पट्टियाँ हैं ना 2000 रुपये की आई थी, 1999 या 970 रुपये की है ना, ये पड़ी थी मुझे। तो जो भी लौटेंगी एक्स्ट्रा होंगी वो हम बाद में लौटा देंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि फाइनल यहाँ पे आज है ना पत्थर कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे घर की जितनी भी गंदगी है ना आज वो ख़त्म हो जाएगी। सो मुझे बड़ा ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है सच में। ये तारों का झूला लगा रखा है, डर और लगता है चढ़ने में झूले में से। कटवट तो नहीं है ना कहीं, मैं दुनिया से कट हो जाऊं। जब भी चढ़ती हूँ बहुत यही ध्यान रखना पड़ता है।
ले अरविंद यहाँ पे, लेकिन वो चीज अलग से दिखती है। इसको कहते हैं काम कराना, इतनी चीजों पर ध्यान होता है मेरा। जहाँ पर कहीं टाल लगेंगे भाई, जहाँ पर बच्चों कैसे होगो जिपा दिख है वो जहाँ बच्चों कैसे होगा अरविंद की समस्या है जी की जहाँ पर प्लास्टर होगा इस पे। छत साफ करके जाती हूँ, ये फिर बिगाड़ देता है। अरे और सरका देना उस साइड कि सरका दी कूलर के लिए जगह होगा, इधर में बाल बंद चालू करने के लिए जगह बचेगी। एयर वाला पाइप लगेगा है? लग रही है वो लगाएंगे। हाँ तो तभी तो रोज एयर बन रही थी इसमें, पहले नहीं लगा, पहले लगाया तो था तूने। ये गेहूं की टंकी कहाँ ले जाऊंगी अब मैं? मेरा हॉल तो पूरा इन सामानों से चला गया। मैं ले जाऊंगा अपने घर पे। हाँ तो गेहूं का मैं रखूंगी मैं खोंच में। पूरी छत फिर से गंदी, और बिछौनी ले जानी है। फिर कबाड़ा सा फैला दिया चीज़ों का। हाय राम, मैं तो साफ कर कर के परेशान हो गई। ताकत फिर उठा के यहाँ रख दिया। सब हो जाएगा ना, लास्ट में सफाई होगी तब जाके चीज़ों को सेट कर पाऊंगी मैं। अभी कितना भी कर लूँ तब भी नहीं होगा। पूरा तामा जामा लेके बैठा है। चलें भैया, देखें कहीं और कुछ। आज कर जाएगा ना वकील? क्या कह रहे हो अरविंद? आज हो जाएगा, पानी आ जाएगा। चालू कर देंगे थोड़ी देर में। ओ तो इसके लिए एक तसला और मंगा लूँ, टंकी में संग ही फिट कर देना। ये है स्पीकर वाला, तो ये फिट हो जाएगी। वैसे ही रखा रहेगा। और पता है भी बंदर ने क्या किया? उठा के परात नीचे फेंक दी जमीन। तसला ले आएंगे। इसमें हॉल हो जाए तो ये कर दे मेरे लिए, तो ये भी बेकार है। किसी दिन बेच दूंगी उठा के उसको मैं। हाँ हाँ, इसको बदल के आता होगा, उल्लू मत बना। पीतल की बदल के तू लोहा ला रहा है। ये टंकी चक्क भर गई कि नहीं? भर गई है। कबाड़ा, पूरे घर का कबाड़ा हो जाता है। सफाई करवाओ, बार बार पूरा घर गंदा। आज चल रही है पानी की फिटिंग। पीछे वो खिड़की है ना, वहाँ पे, यहाँ से पूरी फिटिंग गई है इधर। उफ। और नीचे लग गया है पत्थर। हाँ हाँ, ये रही मैडम जी, यहीं खड़ी है, सर पे ही खड़ी है मैडम। हाँ बाबा, हाँ लड़का दे गया, हाँ दे गया। ये नीचे हमारे समर का कनेक्शन भी नहीं है, ये डायरेक्ट समर चला के ले लूँ मैं। वो कनेक्शन भी बंद कर दिया है नहीं, पानी बिल्कुल खत्म हो गया। हो जाएगा तुम कैसे कूदूं यहाँ से?